हेलो एंड वेलकम। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी किस तरह की चल रही है, ये भी देख लेंगे। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। द वंडरलैंड इन टैरो डेक से हम देखेंगे, जो कि बारबरा मुरे ने लिखा है, बनाए हैं, इलस्ट्रेट किया है, और साथ ही साथ देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थ्रू दिस लव इनफाइनाइट डेक। पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं। शफल करते टाइम आप ये सोच लीजिए अपने पार्टनर का नाम, उनकी क्या एनर्जी आपके लिए है। एनर्जी इन द सेंस कि क्या वो रियली आपको चाहते हैं, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और क्या रियली इस कनेक्शन के बारे में आगे कुछ स्टेप लेना चाहते हैं कि नहीं। क्या रियली आपका पर्सन इस कनेक्शन के बारे में किसी तरह का कोई स्टेप आगे लेना चाहते हैं या नहीं। क्या कोई स्टेप आगे लेना चाहते हैं या नहीं। आपके पर्सन का स्टेप लेने की बात दिखाई दे रही है। स्टेप लेना इन द सेंस कि आपके बारे में कोई पॉजिटिव थिंग्स सोच रहे हैं या नहीं। द फूल कार्ड एंड द टेम्परेंस हमेशा आता है। द फूल कार्ड यही है कि आपका जो पर्सन है वो यही सोच रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं स्टेप तो लेने के लिए तैयार हूँ, बट कहीं ना कहीं उनको ये भी हिदायत दी जा रही है कार्ड्स के थ्रू कि सोच समझ के काम करें। किंग ऑफ कप्स, आपकी वजह से आपका पर्सन रियली इमोशनल बने हैं। पहले उतने ज़्यादा इमोशनल नहीं थे। इमोशंस तो देखिए सबके अंदर होते हैं, मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर भी, बट इमोशंस मेल व्यक्ति जो है वो कर नहीं पाता। 5 ऑफ सोर्ड्स, बट 5 ऑफ सोर्ड्स की बात यहाँ पर जस्ट लाइक ऐसा दिख रहा है कि एक मैन एंड अ लेडी। कोई लेडी है जो इनकी मदर हो सकती हैं या इनकी वाइफ हो सकती हैं इफ ही इज मैरिड, या इनकी एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, जो कि इनके ही घर की बात है, जो कि इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बल्कि और भी ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर देती हैं आपकी लाइफ में, आप दोनों के बीच में कर चुकी हैं। झूठ बोला है, इधर की उधर करी है, इनके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, आपके मन में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है इस लेडी ने। तो क्या स्टेप लेंगे? एस ऑफ सॉर्ड्स बिल्कुल यस है। आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं किंग की एनर्जी में आए हैं, वो भी आपके कारण, जिस वजह से यूनिवर्स तो कह रहे हैं कि हाँ ये स्टेप जरूर लेंगे। क्या ये पॉजिटिव स्टेप आपकी तरफ होगा और कितने टाइम पीरियड में होगा? अगर पॉजिटिव स्टेप है, आपका पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आपकी तरफ आने का कब दिखाई देता है? सबसे पहले देख लेते हैं क्या रिकंसिलेशन है। रिकंसिलेशन है क्या? पेज ऑफ सोर्ड्स, फिलहाल थिंकिंग चल रही है। द टावर टू मच थिंकिंग चल रही है। आपका पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जो कि इस समय में अपने ही अंदर से, अपनी ही फैमिली से, अपने ही इनर कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं बुरी तरीके से, बट कहीं ना कहीं बाहर निकल चुके हैं। नॉट जूझ रहे हैं क्योंकि ये रिवर्स में आया है, ये भी रिवर्स में, ये सभी रिवर्स में गिरे लगता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिसकी इच्छा है उसको पाकर रहेंगे, ऐसी मन में इनकी इच्छा है। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, यस, ये आपको एक एम्प्रेस की तरह समझते हैं और अपने आप को एक किंग की तरह समझते हैं। अपने आपके लेवल पर आने की पूरी 100% कोशिश इनकी है। द हाई प्रिस्टेस, अकेला रहते रहते थक चुके हैं, और जो कि अपने आप को एक नए लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर नया कनेक्शन बनाना चाहते हैं। और जिस लेडी ने इस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है, उसके बारे में भी ये समझ चुके हैं। ये घर परिवार की ही कोई लेडी है जिन्होंने 2-3 लोगों के साथ मिलकर, या आपके ही कोई फ्रेंड हो सकता, आप मतलब आपके पर्सन के फ्रेंड्स के साथ मिलकर भी कुछ साजिश रची है। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप दोनों को रोकने से, आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जब मैं ये बोल रही थी तो 444 टाइम हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा गड़बड़ा गई। तो एक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका पर्सन रिवर्स में आए हैं, ये इस तरह के लिटिल
नेगेटिव कार्ड्स, बट ये कार्ड्स यही रिवर्स में आए हैं तो पॉजिटिव साइन ही दे रहे हैं कि यस वो एक्शन लेंगे। तो आपको आगे क्या करना चाहिए? नहीं, हमारा क्वेश्चन ये था कि नेक्स्ट ये कब तक ये एक्शन लेंगे? ओ ओ ओ 10 ऑफ कप्स एंड द लवर्स कार्ड। मे बी दिस ईयर अक्टूबर तक एक्शन लेने का दिखता है, आपसे रिकन्सिलिएट करने का दिखता है, अच्छे से बात करने का दिखता है। एंड द लवर्स कार्ड जहाँ पर ये अपनी फैमिली मेम्बर से भी आपको मिलाएंगे, अपने हो सकता है यू बोथ आर मैरिड एंड डिवोर्सी और समथिंग, एक अकेलापन अकेलापन पूरी तरह से चल रहा है, तो उनके अगर बच्चे भी हैं तो उनसे भी मिलवाएंगे। एक कंप्लीट टुगेदरनेस, रीयूनियन, रीयूनियन ऑफ फैमिली, रीयूनियन ऑफ इंडिविजुअल, ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने भी अपने हिस्से का इनर वर्क किया है, आपने भी अपने हिस्से का वर्क किया है, और ये पूरी तरह से रेडी हैं इस ईयर के अक्टूबर तक आपसे रिकन्सिलिएट करना, घर में सबको बताना और सारी बातें करना। लेट मी चेक थ्रू द लव इनफाइनाइट डेक दैट कि उनकी इस समय में आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। क्या कुछ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिंग एनर्जी दिखाई देती है या क्या? तुम्हारे सिवा अब मैं किसी और को नहीं चुन सकता, मैं भटक रहा था, तुमने मुझे संभाल लिया। इन्होंने बहुत कुछ भटके हैं, इधर उधर गए हैं, वही मैं बात कर रही हूँ कि हो सकता है कि इनकी कोई फीमेल पार्टनर हो, ऑफिस की हो, मदर हो, एल्डर सिस्टर हो, या किसी फीमेल पार्टनर ने जो एल्डर है, जो है ना, तो उन्होंने जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये भटक गए थे और सेपरेशन क्रिएट हो गया था, और इन्होंने आपको गलत मायने में लेके आपसे बात करना बंद कर दिया था। तो इन्होंने बहुत कुछ सोचा, इंट्रोस्पेक्शन किया, और ये सारे कार्ड जो रिवर्स में आए हैं ये बता रहे हैं कि एक्शन ज़रूर लेंगे। वन मोर कार्ड, और क्या कहते हैं, क्या ये एक्शन की तरफ है? आई एम फीलिंग मिजरेबल विदाउट यू, आई एम डाइंग टू सी यू अगेन। हाँ, मैं कह रही हूँ ना कि इन्होंने ही कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया था कि अपने आप को रीड करने में, अब इंट्रोस्पेक्शन करने में कि मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं। सो आपका जो मन में प्रश्न थे कि क्या ये रिलेशनशिप आगे सही चलेगा, और चलेगा तो अच्छा बनेगा, तो कब तक बनेगा। सो आपको आई थिंक आंसर्स मिल गए होंगे। पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आगे ये मैंने इसलिए निकाले, मनी मन ये सोचा है कि नेक्स्ट आपको किस तरह की गाइडेंस मिल रही है, कि यही कि अगर आपने कुछ बचकाना हरकत पहले की थी, कुछ नादानी में गुस्सा कर दिया था, या कुछ ऐसा शब्द बोल दिए थे, तो उन शब्दों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, और आपने यही सोचना है कि प्यार में या लव कनेक्शन में हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, क्योंकि कब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से आप दोनों के ही बीच में क्रिएट हो जाएं, आप दोनों के ही शब्दों से एक दूसरे को आप हर्ट ना कर दें, ऐसा बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना चाहिए। आपके पास वो सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है, विजडम है, लेकिन आप उस तरफ देख नहीं रहे हैं, आप वो देख रहे हैं कि अरे ये क्या बर्बाद हो गया, मतलब मैंने ही कुछ गलत कर दिया, या उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था, ये समझे नहीं, या इनके ही रिश्ते में कुछ ऐसा आ गया, मैं तो रिकन्सिलिएट करना चाह रही थी या चाह रहा था, लेकिन ये इतनी दूर क्यों चली गई या चला गया। अभी भी आपके अंदर बिटरनेस के अलावा, सॉरी, बिटरनेस नहीं है, बल्कि लव है। आपने बिटरनेस को नहीं, लव को चूज किया है। इसीलिए आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप जो हैं, जो अभी आपके पास है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, उनके लिए आभार प्रकट करें, उनके लिए थैंकफुल रहें। वेट, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड गिरा। ओह, आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके पार्टनर के एंसेस्टर्स भी उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप बहुत थक चुके हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालकर, एंड आपको ये लगता है कि अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। एक रिलैक्सेशन का टाइम है। आप, वही मैं कह रही हूँ, आपके अंदर बिटरनेस नहीं, बल्कि आपने लव को चूज़ किया है। जब आपने लव को चूज़ किया है अपने ही अंदर, और अपने सभी एंसेस्टर्स को भी माफ़ किया है, और वो भी आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स देते हैं। मुझे लगता है कि आप ड्रीम में भी
अपने एंसेस्टर्स को देखते हो, ब्लेसिंग्स देखते हो, भगवान, एंजल्स, अल्लाह इनको देखते हो, यूनिवर्स को देखते हो, कुछ ऐसे प्लैनेट्स को देखते हो जिसमें कि आपको ये लगता हो कि ये सब क्या चीज़ हो रहा है मेरे साथ, ये सडनली क्यों हो रहा है, पहले मैं ऐसे तो नहीं थी, बट कहीं ना कहीं आप पहले ऐसे थे, हो सकता है इन योर चाइल्डहुड थोड़ा आइसोलेशन रहा हो, इमोशनल अबैंडनमेंट इश्यूज रहे हों, चाहे बाकी मटीरियलिस्टिकली आपको सब कुछ मिला हो, लेकिन फिर भी एक लिटिल बिट इमोशनल हॉलोनेस, एम्प्टीनेस दिखाई देती है, उसको भी आपने फुलफिल करा है अपने आप से, ये सोच के कि हाँ ठीक है, सबको सब कुछ नहीं मिलता, हर किसी को उसका जहाँ नहीं मिलता, बट जो है, जो अभी है, जो प्रेजेंट में है, उसका थैंकफुल रहना, उसके लिए ग्रेटफुल रहना, ये मुझे सीखना होगा, और ये आपने कहीं ना कहीं सीखा है। इसी वजह से आपका पर्सन जो है किंग लाइक पर्सनैलिटी में आया है, और आपके लिए यही गाइडेंस है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप जो पाएंगे वो जल्दी ही पाएंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आ चुके हैं। सो एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं इसी डेक से कि वेट, कि क्या 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या रियली अक्टूबर मंथ में आपके लिए कन्फेशन लेकर आ रहा है, री यूनियन या रिकन्सिलिएशन लेकर आ रहा है या नहीं? ओह यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, विद लॉट्स ऑफ स्वीटनेस एंड ब्लेसिंग्स एंड ब्यूटिफुल कूल ब्रीज के साथ, मतलब आपको ठंडक लगेगी, एक लगेगा कि यूनिटी है, एक ब्लॉसमनेस है, एक ब्लिसफुलनेस है। अब मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना, मुझे किसी को सुधारना नहीं है, मुझे किसी के लिए चेंज नहीं होना, न मुझे किसी को चेंज करना है। मैं अपनी सराउंडिंग से हैप्पी हूँ, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, मैं अब कुछ नहीं जानती, मैं जो हूँ मैं खुद को जानती हूँ और समझती हूँ, या समझता हूँ। तो ये आप समझ चुके हैं और अब आप आगे बढ़ रहे हैं, और ये अक्टूबर मंथ तक ये ज़रूर होगा, और इसी साल के अंदर होगा। ये सब पेंटिकल्स है। ओ माय गॉड, ये तो निकल ही रहा है। एक बार और देख लें इधर से, लव इनफाइनाइट से, क्या इनका कुछ ऐसा एक्शन दिखाई दे रहा है कि जो कि ये कहे कि हाँ मैं आ रहा हूँ, आई एम रेडी टू बी ओपन एंड ऑनेस्ट विथ यू, यस आई एम रेडी, यस मैं आ रहा हूँ, रियली मैं आ रहा हूँ, और बी प्रिपेयर फॉर इट। अपने आप को प्रिपेयर रखें, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। क्यों मैम फाइनेंशियली? क्यों? फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया, और दोनों ही कमाएं, और आज के टाइम में तो दोनों ही कमाएं तो अच्छा रहता है। दोनों का अगर अपना सेम इंटरेस्ट है, सेम बिजनेस है, तो दोनों भी इस काम में आप आगे बढ़ सकते हैं या एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं। सो योर पार्टनर इज़ रेडी टू टेक एन एक्शन। वो एक्शन पहले कन्फेशन का है, रिकन्सिलिएशन का है, आपको प्रोटेक्ट करने का है, आपको सेफ्टी देने का है, कंफर्ट देने का है, आपके अंदर स्ट्रेंथ लेकर आने का है, जो कि ऑलरेडी आपने भी उनको दिया है स्ट्रेंथ, है ना? तो ये चीज़ें आपकी दिखाई दे रही हैं, तो आपने इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।